Good morning, students. Welcome to Aryam English Learning channel. Today we will study here chapter 2 of Phonitive of NCERT book, and this is the third part of this video of this chapter. So let's start without any delay. First of all, do subscribe my channel and like and share and subscribe. Okay, let's start the chapter. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, इंडिया और श्रीलंका के तटों में इस जायंट वेव, इस शक्तिशाली वेव लहर के स्लैम करने से पहले, प्रहार करने से पहले, पहुंचने से पहले, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो, ऐसा लग रहा था कि जो भी वाइल्ड और वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली, और जो पालतू होते हैं, डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, पालतू एनिमल्स जो जानवर होते हैं, सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ऐसा लगा कि ये जो है क्या होने वाला था, क्या व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या घटित होने वाला था, इस बारे में ये समझ गए थे, जान गए थे। ऐसा लगा कि ये जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो समझ गए थे क्या घटित होने वाला था। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सेफ्टी के लिए भागे, मीन्स अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो भी आई विटनेस अकाउंट्स राइटर बता रहे हैं कि जो भी आई विटनेस थे, मीन्स आंखों के गवाह थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखी हुई थी, जिनकी आंखें गवाह थीं, उनके अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, चिघाड़े मारना। जो एलिफेंट्स की आवाज़ होती है, चिल्लाता है तो चिघाड़े, इसको स्क्रीमिंग बोलते हैं। एलिफेंट्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो तेज से चिघाड़े मारने लगा, चिल्लाने लग गया। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और जो है एलिफेंट जो है ऊंचे ज़मीन की तरफ भागा, ऊंचे ज़मीन की ओर दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए। डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे वो घर के बाहर जाने से मना कर दिए, मीन्स दे ऑल्सो न्यू दैट इट वॉज गोइंग टू be bad and so they refused to go outside. Flamingos abandoned their low lying breeding areas, and flamingos भी एक तरह का बर्ड होता है, जैसे राजहंस बोलते हैं, उन्होंने अबेंडन कर दिया। अबेंडन मीन्स टू लीव, छोड़ देना। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने जो उनकी ब्रीडिंग एरिया थी उन निचली ज़मीन में, उन सबको वो छोड़ करके फ्लेमिंगो ने छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जू एनिमल्स थे, जो जू में जू के एनिमल्स थे, वो रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने शेल्टर्स में भागे, अपने आश्रम में भाग गए। कहाँ पे भागे, जो आश्रय जहाँ पे वो रहते थे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड, और उन्हें एंटाइज नहीं किया जा सकता। एंटाइज मीन्स होता है कि आप अट्रैक्ट करें, बहका के बुलाएं, तो उनको अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था, उनको बहका या नहीं जा सकता था टू कम बैक आउट, बाहर आने के लिए। मीन्स जो जू के एनिमल्स थे वो भी अपने शेल्टर्स में भाग गए, और उनको आप बाहर बुलाने के लिए कितना भी बहकाएं, कितना भी लुभाएं, वो फिर भी आने को तैयार नहीं थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस और सिक्स्थ सेंस एंड न्यू व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, बहुत सारे लोग जो है ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं पॉजेस सिक्स्थ सेंस, उनके पास छठा इंद्रिय होता है। जैसे हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं, वी हैव 5 सेंसेस ना, तो या एनिमल्स के लिए कितना बोले कि वो 6 सेंस भी रखते हैं। 5 सेंसेस हमारे कौन से होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन, दीज आर कॉल्ड eye, one, ear, nose, mouth, and tongue and skin. These are our 5 senses, but animals, according to many people, that animals has 6 senses. उनके पास छठा ज्ञानेंद्रिय होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और वो ये जान जाते हैं जब अर्थ जो है हिलने लगता है, ज़मीन हिलना शुरू होती है, हिलने लगती है, तो वो उस अपने 6 सेंस से समझ जाते हैं, जान जाते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन।
सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भरोसा करते हैं, मानते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट, एनिमल्स की जो हियरिंग होती है मीन्स जो सुनने की क्षमता होती है वो ज़्यादा ही एक्यूट होती है, तीव्र होती है। हेल्प्स देम टू हियर, उन्हें जो है सुनने में मदद करती है। और फील द अर्थ वाइब्रेशन, अथवा ज़मीन के वाइब्रेशन को, हिलने को उन्हें फील करने में मदद करती है। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं या उनके अनुसार ऐसा है या विश्वास करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो हियरिंग होती है, उन तीव्र हियरिंग होती है मीन्स जो ज़्यादा सुनने की क्षमता होती है, वो क्षमता जो है उनकी मदद करती है किस बात के लिए, टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, अर्थ के वाइब्रेशन को हियर करने में और महसूस करने में। ओके तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स की जो हियरिंग होती है बहुत एक्यूट होती है, तीव्र होती है, जो उनको अर्थ के वाइब्रेशन को सुनने में या फील करने में मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर आफ्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन। दे कैन सेंस, वो सेंस कर सकते हैं मीन्स समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, एक आने वाले मीन्स कमिंग, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, डिजास्टर मीन्स विनाश को। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज, जब ह्यूमन्स रियलाइज करते हैं उसके बहुत ही समय पहले ही वो जो है सेंस कर लेते हैं, जान जाते हैं कि कोई डिजास्टर, कमिंग डिजास्टर होने वाली मीन्स डिजास्टर आने वाली है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होने जा रहा है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बात से श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल्स जो है सिक्स सेंस इनके पास होता है या नहीं होता है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported. But यहाँ पे कह रहे हैं कि वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, कि इनके पास जो है एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है, हम इस बात से आश्वस्त नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि जायंट वेव जो होती है, द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन के माध्यम से आई थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, लगभग 1.5 लाख लोगों को, 1,50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। मीन्स द पीपल डाइड, द नंबर ऑफ डाइड पीपल was 1,50,000 इन डोजन कंट्रीज, दर्जनों देशों में, डोजन कंट्रीज में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन जो एनिमल्स थे इनमें से बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो है डेथ रिपोर्ट नहीं किए गए। मीन्स एनिमल्स के मरने की ज़्यादा सूचना नहीं थी, मीन्स ज़्यादा ह्यूमंस मरे थे, एनिमल्स नहीं। अलोंग इंडियाज क्यूडालोर, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपको समझना है इस प्लेस का। इसका प्रोनाउंसिएशन है कुडालोर। Okay, along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो कुड्डालोर कोस्ट था, इंडिया का कौन सा कोस्ट, कौन सा तट, कुड्डालोर तट जो था, उसके पास में where thousands of people perished, जहाँ पे हजारों लोग फेरिस्ट किए गए थे। फेरिस्ट मीन्स होता है मारे गए थे, किल किए गए थे, मीन्स मर गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पे जहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे वहाँ पे बफेलोज थी जो, और गोट्स जो थी, और जो डॉग्स थे मीन्स भैंस, बकरियाँ और डॉग्स, ये जो है अनहार्म्ड थे, मीन्स इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। अब जो याला नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, श्रीलंका में। वो होम है, घर है, किसका घर है, टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स,
विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है। और उस जानवरों में कौन से जानवर इंक्लूड है? इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, इसमें एलिफेंट्स इंक्लूड हैं, लेओपार्ड्स इंक्लूड हैं, मीन्स जो लेओपार्ड जो रेंग के चलते हैं, और चिपकलियाँ जैसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंट्स, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स की लगभग 130 स्पेसीज प्रजातियाँ वहाँ पे हैं। कहाँ पे? याला नेशनल पार्क, जो कि श्रीलंका में है। 60 visitors were washed away from the पतननगाला बीच इनसाइड द पार्क। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 60 विजिटर्स, कितने विजिटर्स? 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, बहा ले गए थे, मीन्स बहा लिए गए थे, किसके द्वारा? उस जायंट वेव द्वारा, फ्रॉम द पतननगाला बीच। कहाँ से? कौन सा बीच था? पतननगाला बीच था, इनसाइड द पार्क। अब वहाँ के कहाँ वो आ गए थे? पार्क के अंदर आ गए थे। बट no animals Caucasus, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपको मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है। ओके, तो नो एनिमल्स Caucasus वर फाउंड, किसी भी एनिमल्स का जो उस पार्क में, कौन सा पार्क था? याला नेशनल पार्क, जो कि वहाँ पे था श्रीलंका में। तो वहाँ पे 60 विजिटर्स के जो लाश थे वो बहा करके पतननगाला बीच से जो है बहा करके लाए गए थे। उन लाशों को वो जो है वर फाउंड, उनके कितने? 60 विजिटर्स के काकजस मीन्स जो कॉफ्स, लाश जैसे आप बोलते हैं, 100, वो 100 मिले थे लगभग 60 विजिटर्स के याला नेशनल पार्क में। लेकिन एनिमल्स के, किसी भी एनिमल के, नो एनिमल काकजस वो फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर के लाश वहाँ पे नहीं मिले, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलोज के अलावा, मीन्स ओनली there were 2 bodies, two calves of buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Nyala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. तो लगभग 1 घंटे पहले जब सुनामी आई थी, उसके सुनामी के प्रहार से लगभग 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क, लोग जो है याला नेशनल पार्क पर लोग जो है हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स, लोगों ने कितने एलिफेंट्स देखे थे? द पीपल वास्ट ऑब्जर्व्ड देयर आर 3 एलिफेंट्स running away from the Patnangala beach, and these 3 elephants were running from the Patnangala beach. ये जो है पतननगाला बीच से 3 एलिफेंट्स जो है भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक यहाँ पे व्यक्ति थे जिनका नाम था जो श्रीलंकन जेंटलमैन थे, दे वर ओनली अ जेंटलमैन ऑफ श्रीलंकन हु लिव्स, जो रहते थे कहाँ पे? ऑन द कोस्ट, तटों पर, नियर गाले, यहाँ जो गाले के तट के पास में रहते थे। एंड सेड, और उन्होंने बताया कि हिज 2 dogs would not go for their daily run on the beach, कि उनके जो 2 डॉग्स थे would not go, नहीं जाएंगे या नहीं गए, कहाँ नहीं गए? टू फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, बीच पर अपने डेली रन के लिए। मीन्स दीज 2 dogs यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन दैट पर्टिकुलर बीच, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन दैट tsunami was going to hit, that time these dogs denied to go on that beach.
बिकॉज दे सेंस दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ डिजास्टर टाइम। उन्होंने ये महसूस कर लिया था। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि प्रायः ऐसा होता था कि वो हमेशा यूजली मतलब प्रायः जो है एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस आउटिंग पर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। ही सेड, उन्होंने ये बताया। कौन बताया? श्रीलंकन जेंटलमैन ने। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, वो जाने से मना कर दे। एंड मोस्ट प्रॉबली सेव्ड हिज लाइफ, और जहाँ तक अत्यधिक प्रॉबली संभावना थी कि उन्होंने अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा किया और अपने जीवन को बचाया। तो सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द whole explanation of this chapter, and in this video this chapter has been completed by me, and you can watch and understand the chapter. Okay, चलो ठीक है, फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेरीज को यहाँ पे सेटिस्फाई करते रहिए। ओके, थैंक्स ए लॉट, हैव ए गुड डे।